ड्रामा सीरियल माँ की अगली किस्त में हम देखेंगे कि राहा अपनी माँ की हकीकत कबूल नहीं कर पा रही होती। उसे अपने खानदान के हर फर्द से शिकायत होती है जिसने उससे ये हकीकत छुपाई होती है कि तारा उसकी माँ है। राहा के मामू उसके पास उसे समझाने के लिए आते हैं। जब राहा रोते हुए अपने मामू से शिकायत करती है और उनसे पूछती है कि जिन मामू ने मुझे अंधेरे कमरे से बाहर निकाला उन्होंने मुझे इतने टाइम तक मेरी माँ की तरफ से अंधेरे में क्यों रखा। ये बात सुनकर राहा के मामू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, मगर उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता क्योंकि वो जानते हैं कि राहा उनसे बिल्कुल जायज़ खफ़ा है। वहीं आसिया कोई मौका जाने नहीं देती तारा को ज़लील करने का क्योंकि उसे अपने घर में तारा का वजूद बर्दाश्त नहीं होता। वो तारा से एक बार फिर उलझते हुए कहती है कि उस बेटी के बाप की इज़्ज़त जाग रही है जिसने इस घर से जाते हुए अपने बाप की इज़्ज़त का जनाज़ा निकाला। ये बातें तारा को अपने दिल पर लगती महसूस होती हैं क्योंकि आसिया तो अपने मरे हुए ससुर का भी लिहाज नहीं करती। तारा आसिया की बातों पर गुस्सा करते हुए उससे कहती है कि मेरा बाप मेरी वजह से नहीं तुम्हारी वजह से गया है। जिस पर आसिया कहती है अच्छा कोई प्रूफ है तुम्हारे पास। और वाकई तारा की इस बात पर कोई भी सबूत उसके पास नहीं होता क्योंकि वो किसी को ये नहीं बता सकती कि आसिया ने आखिरी टाइम पर अपने ससुर के ऊपर उन्हीं की बेटी को लेकर कितना गलीज इल्जाम लगाया होता है। वहीं राहा अपने कमरे में बैठी होती है। वो अपने नाना की तस्वीर अपने हाथ में लिए उनसे बातें कर रही होती है और उनसे बातें करते हुए कहती है कि आपने मुझसे कहा कि मुर्शद मेरी माँ है, मैंने मान लिया। लेकिन नाना जान आपको पता है मैं आपसे नाराज हूँ। मैं अरमान को पसंद करती हूँ और बतूल ज़रियून को। आपने एक ऐसी शर्त रख दी है हमारे सामने। अभी वो ये सारी बातें कह रही होती है कि तारा पीछे से आकर सब कुछ सुन लेती है और हैरान हो जाती है क्योंकि उसे सब कुछ सच पता चल चुका होता है कि उसकी बेटी ज़रियून से शादी नहीं करना चाहती बल्कि अरमान को पसंद करती है। तारा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए जबकि ज़रियून का और राहा का रिश्ता तय हो गया होता है। आप सबको क्या लगता है, क्या ये सच्चाई जानने के बाद तारा अपनी बेटी का साथ देगी ताकि वो अरमान से शादी कर सके? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए।